आप सब लोगों का। तो सेफ शॉप को मैं तहे दिल से और हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा नाम सुदाम महाजन है। मैं प्रोफेशन से गवर्नमेंट में एक तहसीलदार, कई जगहों में मामलतदार भी बोला जाता है, वो बहुत यानी जिम्मेदारी की जगहों पे मैं काम करता हूँ। मैं वैसे तो खानदेश, महाराष्ट्र, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी पोस्टिंग दोंडाईचा और महाराष्ट्र में है, वहां से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे जो ग्रेट मेंटर्स हैं, आप साथ में श्यामल महागुरु जी, चित्तरंजन महागुरु जी, सोमू गुरु जी और मेरे चित्तरंजन श्यामल महागुरु जी, इन्होंने तो मुझे रात 12 बजे तक बहुत कुछ बातें समझाई, मुझसे बातें की, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे हर दिन में 5 से 10 बार मुझसे बात करने वाले हमारे महाराष्ट्र सातारा के नितिन जी जाधव महागुरु जी है और दादा साहेब सूर्यवंशी महागुरु जी है, और जिन्होंने मुझे पूरी हेल्प की। जब भी मैं दिक्कत में फंस जाता हूँ तो दादा साहेब पोकले, योगेश जी पोकले महागुरु जी, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट है। ये मेरी बचपना की तस्वीर है, ये 10th स्टैंडर्ड में निकाली गई पहली फोटो है कि एक गरीब किसान मजदूर का, मेरे पास तो खेत खलियान नहीं थी, लेकिन एक मजदूर का पहला फोटो, ये 10वीं तक मेरा एक भी फोटो मौजूद नहीं है। उसके बाद विदाउट टिकट अप डाउन करके मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट किया, जिसको डीएड बोलते हैं, टीचर का कोर्स, और मैं प्राइमरी टीचर बना। वो मेरी तस्वीर है। वह मुझे, मैं कुछ गजल भी गाता हूँ, इसलिए मैं उसमें रुचि रखता हूँ, कविताओं में। लेकिन वो बात में रुचि रखो कि जो आपका और बहुतों का पेट भर सके, ये बात मुझे दिशा ने सिखाई। फिलहाल मेरे में जो गजलकार है वो थोड़ा साइड में मैंने रख दिया और मैं पूरी तरह से सेफ छाप में लग गया हूँ। एमपीएससी में मैंने 40th रैंक हासिल की थी और गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ एज ए तहसीलदार। मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। दिशा, जैसे कोई लड़की ससुराल जाती है और वो आनाकानी करती है, बहुत धीरे धीरे जाती है, इस तरह में दिशा में जाने के लिए तो बहुत नाखुश था, टू बी फ्रैंक विथ यू। तो क्या यार, अभी एक उम्र है मेरी सीखने की, मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, मैंने तो बहुत सीखा हुआ है, ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मैं था, कुछ कॉम्प्लेक्स मुझ में भी था, जैसे हर लोगों में होता है। दिशा में जब मैं पहले दिन आया महागुरु जी, तो मैं फिजिकली प्रेजेंट था, मेंटली एब्सेंट था। मैंने सोचा दिशा में जाएंगे, मजे वजे करेंगे, 5 स्टार होटल है तो अपना एंजॉय करेंगे। तो मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं, तो आप मुझे माफ करें। तो मैंने एक शराब की बोतल भी साथ में ले ली थी कि रोज रात को पियेंगे, मजा उड़ाएंगे, और बस इनका क्या, इनका सुनना नहीं है। मैंने मेरे दोस्त को भी कमिट किया, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन लेके कुछ नहीं आऊंगा, चलो ये इस बहाने छुट्टी तो मिल जाएगी रोजमर्रे के काम से। तो ये यही लेके मैं निकला था दिशा में, दिशाहीन होके मैं निकला था। तो दिशा में जब मैं पहले दिन आया, तो जब मैंने आपसे मुलाकात की, आपकी आपसे मुलाकात हुई, आपको मैंने सुना महागुरु जी, और क्या मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका हो गया। और वो जो बॉटल थी वो जैसी की जैसी मेरी वापस आ गई। 4 दिन दिशा में रहा और उससे मैंने, आप दिशा ने मेरी शराब छुड़वा दी। यानी कि मैं शराबी नहीं था, लेकिन बड़े लोगों की आदत होती है, बड़ा भी नहीं हूं मैं, लेकिन होते हैं दोस्त लोग की, क्लास होना, ऑफिसर है, टेंशन होता है, फलाना वलाना, कुछ तो भी लेना चाहिए। तो मेरी आदत भी छुड़वा दी और ऐसी आदत मुझे डाल दी कि सब मेरे कलीग, मेरे रिश्तेदार, बीवी वगैरह सब बच्चे, कि पापा आप में क्या परिवर्तन आ गया, आप क्यों कमिटमेंट पे कमिटमेंट किए जा रहे हैं। तो दिशा ने सही मायने में मुझ में परिवर्तन लाया, और दिशा से ही मैंने शुरू कर दिया। 11 भगवत गीता उसी वक्त मैंने खरीद ली
और मुझे तो इतना भगवत गीता अच्छा लगा कि वही प्रोडक्ट लेके, मुझे प्लान दिखाना भी नहीं आता था, नया था, फ्रेशर था, तो दिखाए तो क्या, तो मैं भगवत गीता ले, इतना यूनिक प्रोडक्ट है। और इसी भगवत गीता ने मुझे सिल्वर बना दिया। अगर एक प्रोडक्ट मुझे सिल्वर बना सकता है, तो सब प्रोडक्ट को अगर मैं हाथ लगाऊं तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूँ। इतना दमदार अपना सब सिस्टम है। तो ये आंकड़े मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन किसी बेरोजगार यूथ के लिए 73,000 नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये आंकड़े मेरे लिए बहुत बहुत यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की व्हाइट कमाई है। ये व्हाइट कमाई है। आप, मैं पैनल पे नहीं बोल सकता, लेकिन आपको मालूम है कि व्हाइट कमाई के लिए कोई बड़े अफसर कितना तरसता है। और यहाँ तो बोले तो ब्लैक कोई नहीं, सब सब सीधा सबके सामने है, मैंने क्या कमाया सब लोग देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट मुझे मिलने के बाद मैंने इसमें से 1 रुपया तक हाथ नहीं लगाया। मैंने सोचा है कि जितने पैसे आएंगे, मैं एक अकाउंट मैंने निकाल लिया, उसमें डलवाता रहूंगा। तो मैंने सेकंड जो रैंक थी, तो 17 दिनों में मैंने अचीव किया। पहली रैंक तो मैं 3 ही दिन में अचीव हो गया। पहले दिन मैंने 11 लोगों को मेरे साथ जुड़वा लिया। फिर दूसरे दिन मेरे पटवारियों की मीटिंग ले ली, उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैं कोर्स कर रहा हूँ। सबने बोला साहब हमें भी ऐड कर लो, उनकी भी आईडी निकाल ली। तीसरे दिन मेरे स्टाफ और जो काम के बहाने लोग आते गए, एक ही नारा गुंता था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाच्चैव किम कुर्वता संजया। तो क्या कर रहा है महाजन साहब, तो हम गीता दिखाते थे। एक गीतामय वातावरण मेरे ऑफिस में हो गया। जो लोग आते थे वो जुड़ते गए, और रैंक बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकंड रैंक। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट ड्रीम था वो कि एप्पल का मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मैंने 93,000 का ले लिया, जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा पहला अचीवमेंट हो गया सेफ शॉप के जरिए। थैंक यू सेफ शॉप। उसके बाद मेरा जो वर्क शेड्यूल है, सवेरे 5:30-6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। 10,000 स्टेप का मेरा रोज का संकल्प होता है। सवेरे 90% काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, 9,000 स्टेप चल लेता हूँ। उसके बाद में मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन के बाद एक्टिव थिंकिंग करता हूँ कि आज क्या करना है, आज क्या संकल्प लेना है। कम से कम महीने हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आज 10 आईडी लगाऊंगा। जब मुझे पहली आईडी मिल जाएगी तब मैं चाय पीऊंगा, और जब मुझे लास्ट वाली 10th आईडी मिलेगी जब भी खाना खाऊंगा। तो यूनिवर्स ने आज तक, ब्रह्मांड ने मेरे लिए इतनी कोशिश की, इतनी तकलीफ उठाई कि मुझे 10वीं जो आईडी है और रात 10:30 बजे तक दिलवा दी, और मुझे कभी भूखा सोना नहीं पड़ा। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैडम बोल रही थी कि चाय पी लो। मैंने बोला कि मैं चाय पीने का तो संकल्प होता है मेरा कि पहली आईडी मिले जब भी पीता हूँ। तो उसने उसके बचाए हुए पैसे 11,500 रुपए मुझे दे दिए, और चाय का कप मेरे हाथ में थमवा दिया, जो मैं आपके साथ में लेके बैठा हूँ। संकल्प करो, जरूर करो, और संकल्प पे अमल करो। जिन लोगों ने संकल्प पे अमल किया, जैसे पितामह भीष्म, उनका ही नाम लिखा जाता है कि भीष्म प्रतिज्ञा उसको ही बोलते हैं। तो संकल्प बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो निभाते नहीं है। मेरा ये डेली कमिटमेंट हर रोज चलता रहता है। मेरा विजन बोले तो मैं कम से कम एक ड्रीम कार तो अचीव करने वाला हूँ, BMW, जो मैं पिक्चरों में देखा करता था, फिल्मों में देखा करता था, कि टीवी में देखा करता था। लेकिन मेरे दिमाग में BMW का ड्रीम दिशा की वजह से और सेफशॉप की वजह से आ गया, और मैं जो करता हूँ, जो ठान लेता हूँ, वो करके दिखाता हूँ। बहुत दमदार बिजनेस है। मेरी ड्रीम कार आ चुकी है, BMW 520D। उसका प्राइस है 74.21 लाख।
उसका कलर भी तय है ब्लैक, और वो 18 अप्रैल 2022 को आ चुकी है, और मैं नासिक से उसको परचेज करूंगा, MH15 नासिक। तो ये मैं ड्रीम देखता हूँ, मैं विजन करता हूँ, और मेरा जो विजन बोर्ड है उस पे भी ये ड्रीम कार्ड लगी हुई है, एक कार। तो ये मेरा ड्रीम है। इसके साथ साथ मेरा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट में 2022 तक डायमंड बनूं। मैं बन गया हूँ, मैं तो प्रेजेंट में हूँ, कि मैं देखता हूँ कि मैं डायमंड हूँ, आप मुझे ताज पहना रहे हैं, सब लोग मेरे अपलाइन डाउनलाइन सब हल्ला गुल्ला शोर मचा रहा है वो। और मेरे साथ साथ मेरे डाउनलाइन में 36 डायमंड हो चुके हैं 13 नवंबर 2025 तक। ये भी मैं विजन करता हूँ। मेरी ये जो प्रीमियम कार है उसका जो फंक्शन है वो नासिक में होगा, और मैं देखता हूँ वहां गुरुजी कि आप मेरे हाथ में चाबी थमा रहे हो। ये मैं विजन करता हूँ हमेशा, कि मैं वही पिक्चर देखता हूँ कि आप मुझे चाबी दे रहे हो। तो जब 18 अप्रैल 2022 को मेरी कार आ जाएगी, और 1 मई 2022 को डायमंड शिप में उसी कार में मैं बैठ के आऊंगा, वही कार होगी जो मेरी वाली होगी, और आप मेरे साथ होगे, आपका आशीष मेरे साथ होगा। ये मेरा ड्रीम है। ये तो मेरे खुद के लिए होगा। मैं इसके अलावा ये कहना चाहता हूँ कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, कार डायमंड वगैरह वगैरह, पैसा, तो फॉरेन टूर, ये तो खुद के लिए, ये खुदगर्ज जैसा हो गया। मेरा ड्रीम है कि मैं कम से कम 10,000 घरों में भगवत गीता पहुंचाना चाहता हूँ, गीता का संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, और 10,000 लोगों को एक रोजगार, एक एम्प्लॉय देना चाहता हूँ, ताकि वो लखपति बन सके। मैं देखता हूँ कि वैसे तो मेरे पोस्ट को पैसे की कमी नहीं है, टू बी फ्रैंक। पैसे कमाने के लिए मैं नहीं आया, गीता में 500-800 रुपए कमाने के लिए मैं नहीं आया। मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि ये पैसा कमाना, ये कपड़े बर्तन बेचना, ये मेरा तहसीलदार का काम नहीं है। मेरा मिशन अलग है, मेरा विजन अलग है। लोग सोचते हैं कि तू इतने बड़ी पोस्ट पे हो गई, क्या यार ये क्या लगा दिया, इनको पैसे की चाह कैसे कब से हो गई। तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सारे जो यूथ हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा होना देखना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे साथ जुड़ जाए। अगर कोई मेरा बंदा जाता है, प्लान दिखाता है, तो लोग उसे धुतकार देते हैं, तो फिर वो धीरे से मोबाइल निकालता है, और हमारे सर से बात कर लीजिए, हमारे तहसीलदार साहब से बात कर लीजिए। अरे कौन महाजन साहब, ऊपर वाले की बदौलत, आपकी दुआ से मैं अच्छी तरह से फेमस हूँ। मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। कोरोना में मैंने डायलेक्ट यानी कि लोकल लैंग्वेज में गाने भी बनवाए थे प्रचार के। मुझे आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं उत्कृष्ट महसूल अधिकारी वो भी किताब पा चुका हूँ। बहुत सारी किताब मेरे घर में, बहुत सारी ट्रॉफियां रखी हुई है। तो अच्छा नाम कमा है, मीडिया में हमेशा छाया रहता हूँ। तो वो हिसाब से लोग मेरा नाम सुन के बोलते हैं, अरे महाजन साहब, अरे वो है, तो फिर चलो एक बार बात करवा दीजिए। मैं बोलता हूँ मेरा बंदा है, ये दमदार है, एक दमदार बिजनेस आपके साथ आपके पास लाया है, आप खरीद लीजिए। एक अच्छे काम में आपका सहभाग उसे मिल जाएगा, और वो बहुत खुश होता है, और खुशी खुशी आईडी लेता है। मैं एक विश्वास देने का काम कर रहा हूँ मेरे डाउनलाइन को, कि मैं हूं ना, कल होना हो, मैं हूं ना। तो मैं एक विश्वास देना। एक बात मैं और शेयर करूंगा कि ये रास्ते में नेगेटिविटी आती नहीं, ऐसा नहीं, बहुत बहुत ऑब्स्टेकल आते हैं, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। एक मेरे दोस्त पत्रकार थे, उन्होंने सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ पोस्ट लिखी कि फलाना वलाना तहसीलदार अभी हम अपने काम छोड़ के ये कर रहे वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों के फोन आए, बोले कि साहब देखो आपके बारे में क्या लिखा है, और ये तेजी से फैल रहा है। मैंने उसी दोस्त को फोन लगाया, और बहुत शांत कुल अंदाज में उससे बात की कि तुझे मालूम है मैं गीता में 500 रुपए कमाने के लिए कर रहा हूँ, तू मेरे साथ आ जा, तुझे 1 साल में नहीं लखपति बनाया ना, तो मेरे मुंह पे थूक देना। तो उसको ये बात जज गई, क्यों छोटे मोटे चैनल चला रहा है, तू मेरे साथ आ, मेरे साथ जुड़ जा, फिर देख तू कैसा बड़ा आदमी बनता है। एक बार मेरा विजन देख। मैंने आज तक बहुत डोनेट किया है, बहुत चैरिटी की हुई है, ये बात उनको भी मालूम है।
सोशल वर्क किया है, और सोशल वर्क करने वाला आदमी अचानक से पैसे कमाने लग गया, 500 1000 रुपए के लिए लोगों को प्लान दिखा रहा है, तो ये वाली बात नहीं है। तो उसको वो इतना इम्प्रेस हो गया 5 मिनट में, तो उसने बोला कि सॉरी सर, मैं सब पोस्ट सोशल मीडिया से हटा देता हूँ, ये मेरे 11,500 रुपए आप ले लीजिए, मुझे मेरी भी आईडी बना दीजिए, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। और आज वो बंदा हमारे साथ दिशा में आ रहा है पुणे में। तो ये परिवर्तन करने की ताकत हमसे है, अगर कोई होता तो डिसमूड हो जाता। वो बोलता कि चलो यार ये झंझट, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे अफसर क्या बोलेंगे, नेता क्या बोलेंगे, मीडिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे। तो ये बातें अगर मेरे जहन में बैठ जाती तो मैं वो छोड़ देता वो काम। तो वो मैंने नहीं किया, मैंने धीरज से उसका सामना किया और उसको हटा दिया। जो लोग आड़े आते हैं उनको मैं मेरे साथ जुड़ा लेता हूँ और मेरे साथ आ जाता है। इससे मेरी भी ताकत बढ़ती है और सेफ शॉप की भी ताकत बढ़ जाती है। तो सेफ शॉप ने मुझे बहुत बड़ा किया है। मैं मालूम नहीं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, बहुत सुकून मिलता है। पढ़ते ही बिना नींद की गोली और बिना शराब की नींद आ जाती है। बहुत शांत और बहुत समाधानी मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ। एक बात मुझे हमेशा जसती रहती है कि काश मेरी जिंदगी में पहले अगर सेफ शॉप आ जाता तो मैं मेरे ये सर्विस को कब का रिजाइन कर चुका होता और आपके साथ डायमंड क्लब में मैं कब का शामिल हो चुका होता। लेकिन देर आया हूँ, देर से आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ। आपके साथ, आपके नीचे काम करने में जो आनंद है और आप लोगों का विजन और जो मिशन पे आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। आप इसलिए महागुरु जी हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये कौन सी कंपनी में नहीं दिखती है, ये सेफ शॉप में दिखती है। या बहनों को गुरु माता बोला जाता है, हम जैसे को गुरुजी बोला जाता है। 11वीं 12वीं का लड़का जो मेरा अपलाइन है, मैं उसको गुरुजी बोलता हूँ, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि तहसीलदार साहब मुझे यार गुरुजी बोलते उसके दोस्तों के सामने, तो उसके आंख में आंसू आने बाकी हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा सिस्टम, दमदार सिस्टम आपने बनाए रखा है सर जी। 20 साल से अनइंटरप्टेड ये सिस्टम शुरू है और इसका मैं हिस्सा बना हूं, मैं खुद में बहुत फक्र महसूस करता हूँ। थैंक यू फिर से एक बार सब आप लोगों का। थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।